तो जो अपनी पर्टिकुलर 3.3 प्रश्नावली है, एक्चुअली मैंने फार्मूला का एक मैंने अपने वीडियो अपलोडेड कर रखा है कि मतलब जो फार्मूले होते हैं मुख्य रूप से जो इस प्रश्नावली के दौरान लगने होते हैं, उनके लिए एक जो बेसिक कंसेप्ट की जो होनी चाहिए थी क्लासेज, वो हम ले चुके हैं। आज पर्टिकुलर बात करेंगे 3.3 पे। तो एक दो क्वेश्चन करेंगे प्रश्नावली से, बट ना एक छोटे छोटे एक दो क्वेश्चनों का ना ऐसे प्रैक्टिस कर लेते हैं कि जैसे पहला क्वेश्चन अपना ये रहे कि साइन 15 डिग्री, ऐसा कुछ पूछ लेता है। एक दो और क्वेश्चन है कि जैसे पूछ लेता है कि साइन 75 डिग्री। ये छोटे छोटे पहले एक दो क्वेश्चनों पे प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो चलिए हम पहले इसको लगाते हैं ना कि साइन 15 डिग्री का अगर मान आपसे पूछे तो कैसे इसे कैलकुलेट करना होता है। तो जो साइन अपना 15 डिग्री है, आप उससे कुछ ऐसे लिख सकते हैं, देखिए एक बार ध्यान से, कि अगर ये ऐसे लिखा है कि साइन 15 डिग्री ऐसा कुछ करके, तो इसका मतलब सीधा सीधा ये है कि आपको इस 15 को ऐसे दो कोणों में ब्रेक करने हैं जहाँ पे उन दोनों कोणों का मतलब ऐसा होना कि सब्सट्रैक्शन या उनका योग 15 डिग्री हो जाए, और वो दोनों कोण ऐसे हों जिनको मतलब आप स्टैंडर्ड कोण के रूप में पढ़े होंगे। जैसे जैसे स्टैंडर्ड कोण क्या होते हैं, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 होता है, 60 होता है, 90 होता है। तो कुल मिलके यही मेरे को सोचना था कि जो 15 डिग्री इसको मैंने कुछ ऐसा ब्रेक कर रखा है ना ऐसे, कि साइन 45 डिग्री में से अगर आप 30 डिग्री को घटा लेते हैं तो अपना साइन 15 डिग्री बचेगा, और साथ ही साथ जो साइन 15 डिग्री निकल के आना चाहिए वो तो हो ही गया। जो अपना मेन मुद्दा ये था कि 45 और 30 ये दोनों स्टैंडर्ड एंगल है, दोनों कुछ व्यापक कोण है जो 0 से 90 डिग्री के बीच में हमने इसको पढ़ा था कि 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री में ये 45 और 30 स्टैंडर्ड एंगल है जिनका मान हमें पहले से भी पता है। ठीक है, तो चलिए इसको हम कैलकुलेट करेंगे, लेकिन इससे पहले कि एक मिनट ये सोचेंगे तो कुछ दिख रहा होगा कि साइन ए यहाँ है बी, तो अगर ये ए है ये बी है तो अपने पास ऐसा बन रहा है कि साइन ए माइनस बी। तो चूंकि हम फार्मूला जानते ही हैं कि साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू होता है अपना साइन ए कास बी माइनस कास ए साइन बी, कुछ ऐसा होता है। तो इसको जब हम ब्रेक करेंगे तो ये लिखा है कि साइन 45 माइनस में 30 इक्वल साइन 45 मल्टीपल में कास 30 माइनस में फिर यहाँ होगा कास 45 साइन 30। आप इन फार्मूलों पर इस चीज़ को ब्रेक कर सकते हैं, ये बहुत बड़ा इशू थोड़े ना है। तो साइन 45 की वैल्यू 1/√2, अब मल्टीपल इसका √3/2, अब माइनस में कास 45 और साइन 45 दोनों की वैल्यू इक्वल होती है, 1/√2 ही होती है। मल्टीपल साइन 30 की वैल्यू 1/2। तो जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो ऊपर मल्टीपल हो जाएगा, ये वाला नोट करा है √3/2, आइए माइनस में सॉरी 2/2 लिखा है ऐसे, मल्टीपल नीचे भी तो करना है अपना। आइए माइनस में नोट करा है 1/2√2। तो जब इसे आप कैलकुलेट करेंगे तो एलसीएम ले सकते हैं, 2/2 ऊपर हो जाएगा √3 माइनस में 1। तो यही आंसर होता है अपना कितने डिग्री की, तो ये साइन 15 डिग्री की। ठीक है, तो इस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। आप जो मैंने ये क्वेश्चन नोट करते हैं कि साइन 75 डिग्री, तो इसे आप नोट कर सकते हैं कि लिखा है कि साइन 45 प्लस में 30, कुछ ऐसा नोट करा है, आंसर यही निकल के आएगा। बट यहाँ खाली प्लस निकल के आएगा, कोई दिक्कत ना है, सारे फार्मूले में बस यहाँ प्लस होता है। ठीक है, तो इसे आप बना लीजिएगा। हाँ, इसे नोट करिए, उसके बाद एक दो और बढ़िया क्वेश्चन देखेंगे, फिर हम प्रश्नावली पे फोकस करेंगे। चलिए, बहुत बेहतर क्वेश्चन ही है अपना ये जो मैं क्वेश्चन नोट कर रखा हूँ कि tan 3a माइनस 2a माइनस में tan a, इधर इक्वली जो निकल के आता है tan 3a मल्टीपल tan 2a मल्टीपल में tan। जो इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं कुल मिलके, आप उससे सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल मैं थोड़ी सी आपको एक बेसिक आइडियाज बता देता हूँ कि जब कभी ऐसा क्वेश्चन आए ना कि यहाँ पे tan हो और उधर बगल में भी अपना tan हो, तो इस टाइप के हर क्वेश्चन के लिए अगर बगल में काट हो उधर भी काट हो, तो इस टाइप के क्वेश्चन के लिए कुछ अपने मन से सोचना नहीं होता है, बस इसे ये देखने होते हैं इसमें सबसे बड़ा एंगल कौन सा है। तो अगर सबसे बड़ा एंगल है ना कुछ, तो उसे जरूर आप नोट करिए, उसी के फॉर्म में क्वेश्चन बन जाएगा अपना। तो कैसे क्वेश्चन सेट हुआ होगा, देखिए कि जो अपना ये tan 3 है ना, इसमें खाली 3a जो सबसे बड़ा कोण है, देखो आप इधर 3a है, फिर यहाँ 2 है, फिर यहाँ a है, तो इन 3a 2a और a में सबसे बड़ा जो कोण है वो 3a है। और 3a को ऐसे लिख के आप साइड में 3a को जरूर इन छोटे छोटे एंगल के रूप में आप जरूर नोट कर सकते हैं, नोट भी हो सकता है कि 3a इज इक्वल टू आप नोट कर सकते हैं 2a प्लस a। अच्छा, अगर यहाँ कभी 5a देखो तो इसका मतलब कि 5a को ब्रेक कर सकता है 2a प्लस 3a में, ऐसा कुछ। ठीक है, तो कुछ घबराना नहीं होता है, tan वाले ये क्वेश्चन बिल्कुल आसान होते हैं, काट वाले क्वेश्चन आसान होते हैं। तो ये जो tan 3a नोट करा है हमें tan से कोई मतलब नहीं है फिलहाल, खाली अब जो 3a सबसे बड़ा कोण है उसे इन दोनों छोटे कोण के फॉर्म में तोड़िए।
और उसके बाद इसमें अपने मन से आप दोनों तरफ tan ले लीजिए। तो लिखना पड़ता है कि दोनों पक्षों में tan लेने पर, अच्छा मैंने tan ही क्यों लिया, क्योंकि पूरे टोटल आंसर अपना tan में है। तो इधर हो जाएगा अपना tan 3a, अब बगल में इधर हो जाएगा tan 2a प्लस में a, कुछ ऐसा। तो इधर तो ठीक है अपना tan 3a, बट इधर ये नोट करा है कि tan 2a प्लस में tan a, शायद फार्मूला याद है आपको कि tan a प्लस b का फार्मूला होता है tan a प्लस tan b अपान 1 माइनस tan a मल्टीपल tan b। तो यहाँ पे 1 माइनस tan a बोलें तो tan 2a, अब मल्टीपल tan a। आप खाली इसे सही से सोचिए, जो पूरा का पूरा क्वांटिटी बटे में है इधर जाके जो आप इसे चाहें तो इसके साथ मल्टीपल कराएंगे, तो जब इसके साथ मल्टीपल कराएंगे तो ये मल्टीपल करके tan 3a हो जाएगा। अब पुनः इस क्वांटिटी में अगर इसका मल्टीपल होगा तो माइनस में tan 3a मल्टीपल tan 2a अब मल्टीपल tan a, इक्वली जो छूट रहा है ये छूट रहा है tan 2a अब प्लस में tan a। जो टोटल क्वांटिटी इधर है ना, ये पूरा का पूरा ये 2 है, सॉरी यहाँ 2 है से, तो इसको आप इधर लेके आओ। अब बाकी ये वाली क्वांटिटी को आप उधर लेके जाओ, क्योंकि ये इक्वल का साइन है यहाँ पे। तो जब आप इसे इधर लेके आएंगे तो पहले से tan 3a है, आइए आके निगेटिव में हो जाएगा tan 2a, आइए माइनस में tan a से, अब बगल में उधर जाके ये पूरी की पूरी क्वांटिटी प्लस में हो जाएगी, ये वाली हो जाएगी tan 3a अपना tan 2a, इस तरह से tan a। तो यही आपको प्रूव करके लेके आने थे, मैंने इसको प्रूव करके अच्छी तरह से आपको रिप्रेजेंट करके दिखा भी दिया है। आप एक ज़रूर काम कर सकते हैं कि इस टाइप के क्वेश्चनों के लिए ना आप बस खाली सोचो ना, एक दो ऐसे क्वेश्चन की खुद से प्रैक्टिस करो। यहाँ ऐसे भी नोट कर सकता है अपना कि tan 5 है माइनस में tan 3 है माइनस में tan 2 है, इक्वल में यही क्वांटिटी बस मल्टीपल में रहेगी, ठीक है। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चनों की आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। चलिए इसको नोट करिए, फिर आगे हम बढ़ेंगे। चलिए आगे बढ़ने से पहले हम 2-3 चीज़ों को और जान लेंगे, क्योंकि हम ही नहीं चाहते कि बीच में आपको हम रोक के ऐसा कहें कि चलिए इस क्वेश्चन के लिए ये वाला फार्मूला इंपॉर्टेंट था जिसे मैंने इंट्रो में नहीं बताया। तो एक दो और फार्मूले हैं जिनको मैं छुड़वाया था आपसे, मैं सोच रहा था कि टाइमिंग के हिसाब से उसको लेके चलना होता है। तो चलिए एक दो क्वेश्चन को हम सॉल्व करने से पहले कुछ फार्मूलों को एक बार फोकस करेंगे। तो एक दो जो फार्मूले अपने मैंने नोट करा था ना कि sin 2a, इसको मैंने प्रूव करके दिखाया भी था कि जो sin 2a की वैल्यू होती है कुल मिल के ये ऐसे निकल के आई थी कि 2 sin a cos a। एक और निकल के आया था कि 2 tan a अपान 1 प्लस tan स्क्वायर a, कुछ ऐसा निकल के 2 ठे फार्मूले आए थे। अब मैंने इसमें आपको बताया था कि जब इस टाइप की क्वांटिटी है तो आप इसको थोड़ा बहुत ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए इधर कि खाली आप इधर अपना साइन ए नोट कर सकते हैं, जो थीटा में ये 2 का मल्टीपल है उधर जाके थीटा में ही डिवाइड करेगा। तो अगर खाली आपको साइन ए लिखना पड़े तो लिख सकते हैं कि 2 sin a/2 अब मल्टीपल में cos a/2। तो आप ये भी नोट कर सकते हैं, साथ ही साथ sin 2a इज इक्वल टू 2 tan a/2 अपान 1 प्लस tan स्क्वायर a/2, आप ये भी नोट कर सकते हैं। तो इस तरह से जितने 2 थीटा वाले फार्मूले थे उसमें से 2 को रिप्लेस करके, जो 2 इधर मल्टीपल कर रहा था थीटा में, उधर जाके थीटा में करेगा डिवाइड। तो इस तरह से आप सारे फार्मूलों को रिलेट कर लीजिएगा, बना भी लीजिएगा। चलिए हम जो मेन मकसद मेरा था ना कि मैं आपको 3 थीटा का फार्मूला नहीं बताया था कि जैसे sin 3 थीटा, cos 3 थीटा, tan 3 थीटा, तो इनको भी जानना बहुत ज़रूरी होता है। तो चलिए उसको हम देखेंगे, है ना। तो ये एक अपना फार्मूला मुख्य रूप से हम नोट करेंगे कि sin 3a ये बन, ठीक है। चलिए हम ये नहीं पता करेंगे कि क्या आंसर निकल के आता है, बट इसको निकालने के तरीकों पे फोकस करेंगे कि क्या निकल के आना चाहिए। तो आप इसे ध्यान से देखो, ये जो sin 3a क्या, इसको मैं ऐसे नोट कर सकता हूँ क्या कि ये नोट करा है sin 2a प्लस में a। आइए अपना फार्मूला मेरे को पता है कि sin a प्लस b, ऐसा कुछ नोट करा है। तो sin a प्लस b का फार्मूला होता है sin a, बोलें तो a के स्थान पे है अपना 2a, तो sin 2a cos a, sin a cos b प्लस cos 2a और फिर से sin a। अरे sin a प्लस b के फार्मूलों पे मैंने इसको ब्रेक करा है। आप इधर sin 2a जो दिख रहा है इसको थोड़ा सोचिए कि आप ऐसे लिख सकते हैं कि लिखा है कि 2 sin a cos a, अब पहले से cos a ऐसे है, अब प्लस में cos 2a। देखिए ध्यान से एक मिनट के लिए, करना ये होता है कि पूरी क्वांटिटी अपनी साइन के फॉर्म में है तो इसे कुल मिलके साइन के ही फॉर्म में कन्वर्जन करने होते हैं। तो इधर sin 2 थीटा के तो 4-5 फार्मूले अपने,
मैंने 4 फार्मूलों को सिद्ध करके दिखाया है, बट आप उन फार्मूलों को ही नोट करेंगे जो साइन से रिलेटेड हो। तो हम ऐसे नोट कर सकते हैं ना कि cos 2 थीटा के स्थान पे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ऐसे। तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, अब पहले से मल्टीपल में साइन ए ऐसे करके है, ठीक है। अब फिर इधर देखिए, ये 2 बार साइन ए का से है, एक बार इनका आपस में मल्टीपल कर सकते हैं। तो ये लिखा है कि 2 साइन ए, और ये लिखा है कि मल्टीपल में कास स्क्वायर ए। अब पहले से इधर वाली क्वांटिटी का मल्टीपल कर लीजिए, तो ये लिखा है कि साइन ए, अब माइनस में 2 साइन क्यूब ए, मल्टीपल करा है इस क्वांटिटी से इन दोनों में, ऐसे। फिर इधर देखिए ये लिखा है कि 2 साइन ए, अब मल्टीपल में कास स्क्वायर थीटा की जगह पे मैं नोट कर रहा हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यानी कि ऐसे। आप फिर आगे बढ़िए, माइनस में 2 साइन क्यूब है, ऐसे नोट करिए। इसका इसमें मल्टीपल करेंगे तो ये वाला हो जाएगा कि 2 बार साइन ए, और ये वाला हो जाएगा माइनस में 2 साइन क्यूब ए। इस 2 साइन ए से 1 में, और 2 साइन ए से साइन स्क्वायर ए में मैंने मल्टीपल कर रखा है। अभी पहले से ऑलरेडी अपना एक साइन ए ऐसे गिवन है, अब माइनस में 2 साइन क्यूब ए ऐसे करके गिवन है। तो इस तरह से जब आप इसे आगे लिख रहे होंगे तो ये 2 बार साइन है, या एक बार यहाँ प्लस में साइन है, तो ये नोट करा है 3 साइन ए। अब उसके बाद माइनस में ये लिखा है 2 बार ये साइन क्यूब है, या 2 बार ये साइन क्यूब है, तो माइनस में 4 साइन क्यूब ए। तो ये मुख्य रूप से फार्मूला बन के आता है किसका, साइन 3 ए का, यानी कि 3 साइन ए, अब माइनस में 4 साइन क्यूब ए। उम्मीद कर रहा हूँ इसे आप अच्छे से समझे होंगे, तो इसे आप नोट करिए अच्छे से। फिर हम बताएंगे cos 3 थीटा का, फिर बताएंगे tan 3 थीटा का, फिर आगे बढ़ेंगे हम क्वेश्चन की श्रृंखला पे। चलिए, जो मैंने sin 3 थीटा का फार्मूला यहाँ नोट करा है कि 3 साइन ए माइनस में 4 साइन क्यूब है, इसे तो मैंने प्रूव करके दिखाया। तो ऐसे ही जो cos 3a का फार्मूला होता है, ये वाला होता है कि 4 cos क्यूब ए, अब माइनस में 3 cos ए। आप इसे प्रूव कर सकते हैं, ये मैं थोड़ा आप पे छोड़ रहा हूँ। ऐसा आप जिस तरह से मैंने साइन 3a का प्रूव करा है ना, वैसे आप इसको प्रूव कर सकते हैं। कि आप ये 3u को नोट करिए, लिखा है कि 2a प्लस में a। तो इस तरह से अपना cos 3a का फार्मूला ये जनरेट होता है कि 4 cos क्यूब a माइनस में 3 cos a। एक और इम्पोर्टेंट फार्मूला होता है अपना tan 3a का, हालांकि इनकी यूजेज बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन कहीं कहीं लग भी जाती हैं, तो वहाँ पे आदमी थोड़ा सा मतलब सोचने लगता है। तो ये थोड़ी चीज़ें अगर याद हो जाती हैं तो अच्छी है। तो जो tan 3a का फार्मूला है ऐसे, ये होता है अपना कि 3 tan थीटा, ऐसा। तो 3 और tan थीटा बोलें तो ये है, अब माइनस में 3 tan क्यूब a, सॉरी 3 नहीं होता है, 3 tan थीटा माइनस में tan क्यूब थीटा, अब बट्टे में 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, कुछ ऐसा करके फार्मूला होता है अपना। तो इस तरह से अपने जो फार्मूले होते हैं मुख्य रूप से इन तीनों को नोट कर लीजिए कहीं। अब कुछ जो क्वेश्चन होते हैं इन पे मुख्य रूप से सेट होते हैं, हालांकि क्वेश्चन इन पे बहुत कम सेट होते हैं। अपना 2 थीटा का फार्मूला रिलेट करना होता है बहुत ज़्यादा मात्रा में। उसके बाद जो मैंने प्रूव करके दिखाया था कि साइन सी प्लस साइन डी के कैसे फार्मूलों को यूज़ करना होता है, तो ये जो फार्मूले हैं मुख्य रूप से बहुत ज़्यादा प्रश्नावली में यूजेज हुए हैं। तो यहाँ तक की चीज़ों के बारे में अगर नॉलेज है आपको, इन फार्मूलों पे अच्छी तरह से पकड़ है, खाली इन्हीं फार्मूलों पे नहीं, मैंने ये पिछले वाले वीडियो में जिनका डिस्कशन किया था वो फार्मूले हैं, साथ ही साथ ये जो 2-3 फार्मूले हैं, अगर इन पे अच्छी खासी पकड़ है आपकी तो सारी चीज़ें आराम से बन रही होंगी। तो चलिए इसको नोट करिए, फिर आगे क्वेश्चन की श्रृंखला पे हम बढ़ेंगे। चलिए इस क्वेश्चन को देखेंगे। पर्टिकुलर ये पहला क्वेश्चन है अपनी प्रश्नावली 3.3 का। तो अगर इसको हमें सॉल्व करके -1/2 लेके आना है तो बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं है, थोड़ी हाई स्कूल स्तर का ही क्वेश्चन है। वैल्यू पता अगर है तो क्वेश्चन में दम नहीं है। ये लिखा है साइन स्क्वायर π/6। मैं उम्मीद कर रहा हूँ π/6 की वैल्यू आपको पता होती है। π/6 बोले तो ये रेडियन में लिखा है π/6 ना, ये 30 डिग्री होता है, आप इसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये लिखा है साइन 30 डिग्री का स्क्वायर। तो साइन 30 डिग्री की जो वैल्यू होती है, ये वाली होती है 1/2 है, इसका स्क्वायर नोट करा है। अब प्लस में ये लिखा है कि cos स्क्वायर π/3 या π/3 जो रेडियन में है डिग्री में होता है 60 डिग्री। तो ये लिखा है cos 60 डिग्री। अब cos 60 डिग्री की जो वैल्यू होती है 1/2 होती है, तो ये वाला 1/2 का स्क्वायर नोट करा है। अब माइनस में tan स्क्वायर 45 डिग्री नोट करा है। तो tan स्क्वायर जो 45 डिग्री की जो वैल्यू होती है, सॉरी पहले tan 45 का निकालेंगे, तब जो वैल्यू आएगी उसका स्क्वायर करेंगे। तो tan 45 की जो वैल्यू होती है ये वाली होती है फिलहाल 1। तो 1 का जब स्क्वायर करेंगे तो इसको ऐसे नोट करेंगे। तो ये 1/4 -1,
नोट करेंगे तो ऐसे 4 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा ऊपर 2, अब माइनस में 1, ये कट के 1/2, ये माइनस में 1, तो 1/2 माइनस 1 आंसर पता है सबको कि -1/2 निकल के आता है। तो ये कहीं ना कहीं प्रूव हो गया। छोटा सा क्वेश्चन है और ऐसे ऐसे आपके 2-4 क्वेश्चन भी गिवन है, ये पहला दूसरा तीसरा चौथा, ये दो चार जो क्वेश्चन गिवन है उनको आप लगाइए। ऐसे छोटे छोटे लेवल के क्वेश्चन है, बाकी आगे वाला क्वेश्चन हम देखेंगे। बहुत बेहतर क्वेश्चन करने वाला तो हम बोले आगे केसरो नहीं मन पाती मन सही ना आवे झाड़ से सही ना आवे, बोलता हूं रिमोट सही के लिए सब बंगाल सुना। हां नहीं तो हां हम नहीं कोना तो हो जी तो सही हुई। अरे बाबू पता ना कहां से हमारी जिंदगी इतने कबाड़ हो गई है यार। बहुत ही बेहतर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। इससे पहले जो क्वेश्चन मैंने पहला बताया, दूसरा तीसरा चौथा पांचवा सब आसान है। अब ये जो क्वेश्चन अपने गिवन है, थोड़ा ये देखिए, एक बड़ा सा मतलब ऐसे आपको दिख रहा होगा, खूब बड़ा सा ऐसे दिख रहा है, लेकिन थोड़ी देखने की अगर नजरिया अपनी चेंज हो गई हो, फार्मूलेट करने के तरीके अगर अपने अंदर थोड़ा डेवलप हो गए हो, तो अगर मैं इसको देखूं तो 1 मिनट के लिए लिखा है पूरी क्वांटिटी अगर π/4 ऐसे चूंकि ले सकते हैं आप, कि चूंकि π/4 माइनस में x इज इक्वल टू सपोज दैट a है, अब π/4 माइनस में y इज इक्वल टू इस तरह से अगर b है, तब इसको ध्यान से देखिए, लिखा है cos a cos b माइनस में sin a sin b। फार्मूला पता हो गया अपने आपको कि cos a cos b माइनस sin a sin b कहीं ना कहीं फार्मूला होता है cos a प्लस b का। तो ये बस कुछ नहीं, cos a बोले तो ये टोटल क्वांटिटी, ये π/4 माइनस में x अब प्लस π/4 माइनस में y, कुछ ऐसा लिखने को चाहा है। तो जब इसको आप सॉल्व करेंगे, कुल मिलके देखिए लिखा है ना कि cos ये वाला a, फिर इसको मैं b मान रहा हूं, तो cos a cos b माइनस में फिर sin a sin b नोट करा है, cos a प्लस b का फार्मूला है। ये लिखा है कि cos a बोले तो ये देखो π/4 दोनों ऐड करेंगे तो ये वाला हो जाएगा π/2। ये माइनस में x माइनस में y लिखा है, तो इसे आप कन्वर्ट करके ऐसा कुछ ना लिख सकते ऐसा, तो ये देखिए नोट करा है cos 90 माइनस थीटा, तो cos 90 माइनस थीटा जो निकल के आते हैं sin थीटा निकल के आता है, यानी कहीं ना कहीं ये लिखा है कि sin x प्लस y। छोटे लेवल का ये क्वेश्चन है, sin x प्लस y प्रूव करना था आपने, बट ये थोड़ा सा बड़ा दिखता है, लड़कों को थोड़ी तकलीफ हो जाती है कि मतलब ये कैसे इसको सॉल्व करना होता है। तो कुल मिलके फार्मूलों पे एक बहुत अच्छी जो मजबूत पकड़ है ना, क्वेश्चन को देखने का नजरिया ही चेंज हो जाएगा। चलिए इसको नोट करिए, फिर अच्छे लेवल के एक दो और क्वेश्चन है उनको हम सॉल्व करेंगे। चलिए ये क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ, बड़ा बेहतर तरीके का क्वेश्चन होता है, कुछ नहीं बोला इसके बारे में, बस बोला है कि tan 3a माइनस tan 2a माइनस में tan इज इक्वल टू tan 3a मल्टीपल tan 2a मल्टीपल में tan a आपको प्रूव करके दिखाने हैं। चलिए थोड़ी सी मैं आपको इसके बारे में पहले हिंट कर देता हूँ। कुल मिलके जब tan और काट के फार्मूलेट ऐसे अगर आ जाए कि दोनों पक्षों में tan और काट दिख रहा हो, तो इस टाइप के क्वेश्चन बिल्कुल आसान होते हैं। मैंने 99% क्वेश्चन को सॉल्व करने का वही तरीका होता है कि आप क्या करो ना कि इसमें कुल मिलके जो सबसे बड़ा एंगल है उसको देखो, तो जो सबसे बड़ा एंगल इसमें 3a है, और यहाँ पे उससे छोटा 2a है और उससे छोटा एक एंगल a है, दोनों पक्षों में यही दिख रहा होगा, आप ध्यान से देखेंगे तो जो सबसे बड़ा कोण 3 है ना, उसको आप ब्रेक करिए छोटे छोटे दोनों कोणों के फॉर्म में, आई बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन होते हैं, बिल्कुल सेट हो जाएंगे। यानी कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि चूंकि हम 3a को चाहे तो नोट कर सकते हैं 2a प्लस में a। आप इस तरह के एंगल अगर कहीं लिखे गए हैं, कुछ वैल्यू पुट की गई है इस तरह से, तो आप दोनों पक्षों में फ्री हैं कोई भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन लेने को। तो यहाँ पे tan के फॉर्म में है तो हम tan ही लेंगे, तो लिखेंगे कि दोनों पक्षों में tan लेने पर इधर हो जाएगा अपना tan 3a, अब बगल में इधर हो जाएगा tan 2a प्लस में a। तो इधर तो ठीक है, इधर अपना ऐसे ही रहेगा, बट ये अगर इसको a माने अगर इसको b माने तो ये लिखा है tan a प्लस b वाला फार्मूलेट हो गया यहाँ से, तो tan 2a प्लस में tan a, अब बट्टे में 1 माइनस tan 2a ऐसे, अब मल्टीपल में tan a ऐसे।
तो ये टोटल क्वांटिटी इधर आके करेगी मल्टीपल, तो जब इधर आके मल्टीपल करेगी तो यहाँ हो जाएगा इसके साथ अपना tan 3a। अब माइनस में जब इसका मल्टीपल होगा तो ये नोट करा है tan 3a मल्टीपल tan 2a मल्टीपल में tan a। अब उधर छूट क्या रहा है तो tan 2a प्लस में tan a, कुछ ऐसा छूटना है। चलिए यहाँ से देखेंगे हम, तो अगर इसको आप ध्यान से देखेंगे तो ये टोटल क्वांटिटी निगेटिव है, अगर उधर को जाएगी तो हो जाएगी प्लस में, और इधर ये वाली क्वांटिटी दोनों प्लस में है, तो दोनों को आप इधर लाएंगे तो हो जाएगा निगेटिव। यानी पहले से tan 3a तो है, ये हो जाएगा माइनस में tan 2a, और फिर इधर से ये आगे हो जाएगा अपना माइनस में tan a। इन सब की क्वांटिटी किसके बराबर है, तो ये जब उस पक्ष में जाएगा तो टोटल क्वांटिटी प्लस में हो जाएगा। देखिए कितना बढ़िया से सेट हो गया, कुछ नहीं करना था, बस खाली आप फार्मूलेट कर दीजिए अच्छी तरीके से। अगर इस तरह के काट के भी फंक्शन बने तो आप उसे सॉल्व कर सकते हैं। माने हर जगह अगर इस तरह काट दिख गया आपको तो उसमें ऐसा जरूर होता है कि जो बड़ा वाला एंगल होता है उन दो छोटे छोटे कोणों के योगफल के फॉर्म में होता है, ऐसा कुछ होता है। अब बड़े वाले कोण को इस फॉर्म में नोट करने के बाद दोनों तरफ जो फंक्शन आपको लेने थे वो ले लो। काट के फॉर्म में क्वेश्चन था तो दोनों पक्षों में काट ले लेना चाहिए, tan के फॉर्म में क्वेश्चन गिवन था तो मैंने इसलिए tan ले लिया है। कुछ नहीं करना है, थोड़ा सा फार्मुलेट करना है, क्वेश्चन एंड फाइनली लास्ट में बन जाते हैं। ठीक है, बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन है, हालांकि एनसीईआरटी का एग्जाम्पल भी है, इसको नोट करिए, फिर आगे क्वेश्चन को और देखेंगे हम। ये क्वेश्चन करेंगे हम, ये क्वेश्चन नंबर 7 है अपनी प्रश्नावली का। देखिए कुल मिलके मतलब इसको प्रूव करके इतना लेके आना है, तो आप इसको सॉल्व करने की जो आइडियाज जो पहली बार दिमाग में चल रही होगी यही ना चलेगी कि लिखा है tan a प्लस b, जो पहले दिखे ना आप वही काम करो। ये होता है कि थोड़ी सी प्रोसेस अगर ना पता होती है थोड़ी लंबे पहली बार में हो जाता है। जो मेरे को बाद से शुरू करना चाहिए था वो मैंने बहुत पहले से शुरू कर लिया, ऐसा ही होगा। ऐसा नहीं कि क्वेश्चन का आंसर नहीं आ पाएगा, जो मेरे को दिख गया ना सटीक तरीके से उसे आप सॉल्व करो, काम बन जाता है। तो हमें ये दिख रहा है कि tan a प्लस b का फार्मूला है, तो हम इसे नोट कर सकते हैं कि गिवन है ऐसा कि tan a यानी कि tan 45 π/4, चलो मैं वही लिखता हूँ π/4, प्लस में यहाँ होना चाहिए tan b बोले तो फिलहाल है x, अब बटे में यहाँ होना चाहिए 1 माइनस में tan a 45 और tan b x, ये है मेन बट्टा। इसके बटे में यही वाली चीजें हैं कि tan 45 यानी कि π/4 माइनस में tan x, क्योंकि इसका जो फार्मूला होता है tan a माइनस b का होता है tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a मल्टीपल tan b, तो 1 प्लस tan a बोले तो tan π/4 tan x, ऐसा कुछ। ये दोनों फार्मूलों को मैंने ब्रेक करा, इसको और इसको। अब अगले स्टेप में देखिए tan 45 डिग्री की वैल्यू 1 होती है, ये प्लस में है अपना tan x, इसके बटे में ये 1 है, माइनस में tan 45 डिग्री की वैल्यू एक का मल्टीपल tan x में तो हो जाएगा खाली tan x, ये अपना मेन बट्टा ही मुख्य रूप से। ये वाला है tan 45 माने ये माइनस में tan x, ये ऐसे है, यहाँ पे है 1 प्लस ये tan 45 डिग्री की वैल्यू एक का मल्टीपल tan x में तो हो जाएगा tan x। आपको अच्छी तरह पता होगा कि इस तरह की क्वांटिटी जब होती है तो इसका मल्टीपल इसके साथ होता है, इसका इसके साथ होता है। तो ये कहीं ना कहीं नोट करा है कि 1 प्लस tan x मल्टीपल 1 प्लस tan x, यानी कि लिख सकते हैं 1 प्लस tan x का स्क्वायर। अब बटे में 1 माइनस tan x, तो 1 माइनस tan x दो बार गुणा यानी कि 1 माइनस tan x का स्क्वायर हो गया अपना आंसर। लेकिन वो इस तरह से भी तो लिख सकते हैं इसको, क्योंकि 1 प्लस tan x का स्क्वायर है, अब 1 माइनस tan x का स्क्वायर है, तो इसका मतलब कि होल वैल्यू का स्क्वायर है। तो ये दोनों आंसर इस तरह से बन गए अपना। तो चलिए आज की क्लास हम यहीं तक रखेंगे, बाकी क्लास हम कल से देखेंगे कि अच्छे लेवल के क्वेश्चन को ही हम करेंगे। पर्टिकुलर जो क्वेश्चन ऐसा लगे मेरे को कि ये क्वेश्चन आप बना सकते हैं, मैं उनको मिस कर देता हूँ, उनको मैं इसीलिए छोड़ता हूँ कि आप भी थोड़ी प्रैक्टिस किया करें क्वेश्चन का। तो चलिए आज तक की क्लास अपनी यहीं तक रहेगी।